इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में इस बिल्डिंग में मौजूद नारकोटिक्स का दफ्तर भी आ गया है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। अभी तक 5 दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। संवाददाता अभिषेक यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरी स्थिति का जायजा लिया। मुंबई के बलाड पियर इलाके में एक बड़ी आग लग चुकी है। हम ठीक उसी बिल्डिंग के नीचे खड़े, आप देख सकते हैं कि यही बलाड पियर इलाके में ही वो बिल्डिंग है जिसका नाम एक्सचेंज बिल्डिंग बताया जा रहा है। और इस बिल्डिंग के तीसरे महले पर आग लगी है और जिस देख सकते हैं किस तरह से बड़ी भयंकर आग यहाँ दिखाई पड़ रही लगी हुई। और थोड़े पहले लगातार यहाँ पे विस्फोट होते दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है कि जो एसीज है, जो गैस सिलेंडर होंगे उससे विस्फोट हो रहे हैं और जिन लोगों को बकायदा यहाँ पे ये हटाया जा रहा है। लेकिन शुक्र की बात यह बताई जा रही है कि इस बिल्डिंग में उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि बिल्डिंग जो ऑफिस का समय शुरू होने का होता है उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन यह साफ है कि देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर इस बिल्डिंग में बड़ी आग लग चुकी है। और आग लगने की वजह अभी तक समझ में हालांकि नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं स्थानीय निवासी कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। लेकिन बहुत आग काफी भयानक, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आग के लपटें लगातार अभी निकल रही हैं। और इस बिल्डिंग में काफी सरकारी का सबसे तमाम बड़ी बड़ी ऑफिसें यहाँ पे हैं, कुछ भारत सरकार की ऑफिसें हैं, साथ ही इसमें एंटी नार्कोटिक्स सेल का यहाँ पे बकायदा ऑफिस है। जो मुंबई का पूरा एंटी नार्कोटिक्स सेल है वो इसी बिल्डिंग से ऑपरेट होता है। तो देख सकते हैं किस तरह से एक बिल्डिंग पूरी जलकर सुहा हो रही है। इसमें जितने भी पेपर कागजात होंगे कह सकते हैं वह जलकर कहीं कहीं नष्ट हो जाएंगे। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी लगातार यहाँ इसमें मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर बचाव कार्य के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अगर कोई अंदर शायद फंसा हो तो कोई बच सके। जानकारी मिल रही है कि इसमें अधिक लोग शायद फंसे हुए नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह जाहिर सी बात है जिस तरह से एक बिल्डिंग में आग लगी, जरूर लोग काफी परेशान है इस बात को लेकर। लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस भारी संख्या में यहाँ मौजूद हो चुकी है कि किसी को बिल्डिंग के आसपास न आने दिया जाए, क्योंकि अंदर जो यहाँ पे एसीज लगे हैं उससे विस्फोट हो रहे हैं तमाम। इसलिए और यह इलाका बता दूं आपको, यह वही जगह है ठीक जो सिंधिया हाउस, जो इनकम टैक्स की ऑफिस, उसके ठीक बगल में बिल्डिंग बनी हुई है। लोगों की आशंका है कि अगर जल्दी से आग नहीं बुझाई गई तो यह आग तमाम अन्य बिल्डिंगों में फैल सकती है। इस बात का अंदेशा अधिक फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को है। कैमरामैन कपिल के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आग बेहद भीषण है और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, रिपोर्ट हमने देखी और आग की भयावहता भी हम इस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शॉर्ट सर्किट ही एकमात्र वजह इस आग के पीछे बताई जा रही है या और कुछ खुलासे और होने की संभावना है? नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी क्या मौके पर पहुंच गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है कि आखिरकार आग किसके वजह से लगी है। लेकिन जरूर दमकल के अधिकारी जो ऑफ द रिकॉर्ड कर सकते हैं इस पूरे मामले में जानकारी दे रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त जब आग लगी जानकारी मिल रही है कि उस वक्त ऑफिस का समय जो होता है वो नहीं खुला, क्योंकि बिल्डिंग जो है पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ पर जो ऑफिसेज है यहाँ पे रहिवासी बिल्डिंग है, यानी निवासी यहाँ पे कोई रह नहीं रहा था। तो यह उम्मीद करने की उसमें कोई फंसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने की वजह जो लगातार अभी भी कोई इस पर हमारा स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा कि आखिरकार आग क्यों लगी होगी। लेकिन हाँ, शॉर्ट सर्किट की जानकारी जरूर मिल रही है। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा सत्य तो यह भी जा रहा है कि क्या आग लगी है या आग लगाई गई है, क्योंकि यह जरूर एक लगातार प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार जब आग इस तरह से लगती है तो लगातार कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह हो सकती है। लेकिन यह जांच का विषय होगा, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। इस वक्त तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि हालात क्या थे और फिलहाल वहां क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, हम जो यहाँ पे लोग हैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अब किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने देखा तमाम बिल्डिंगों जो आसपास की बिल्डिंगें थी आग काफी उस पर पसर गई थी, यानी धुआं पसर गया था और लोग अपने ऑफिसों से बाहर निकल आए। उसमें से कुछ लोग मौजूद हैं, आप लोग ऑफिस में उस तक मौजूद थे, धुआं निकल रहा था, क्या कहेगा आपके बारे में? अभी आग कम नहीं हुआ है, कैसा लगा क्या पता नहीं। क्यों, आपको क्या लगता है कुछ आग लगाई गई? इसका मतलब ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों, क्या धुआं ज्यादा हो रहा था इसलिए? धुआं ज्यादा हो रहा था और हम लोग यही थे यही पॉइंट पे, तो देखा तो वहाँ धुआं था, तो हम लोग भाग के वहाँ गए तो वहाँ दिखते ही तो पूरा चौथे माले पे पूरी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड आए, वो फायर ब्रिगेड तो कंटिन्यू चालू ही आना, 7-8 गाड़ी तो हमारे सामने आई है और वो बड़े बड़े ऑफिसर भी आ चुके वो आके। अभी देखते हैं क्या होता है। लगता है जल्दी आग पर काबू पा लेगा, लगता है बड़ी आग, बहुत बड़ी आग ना हो जाएगी। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपकी भी ऑफिस उसी बिल्डिंग में है कि आसपास? उसके पास में आगे है हमारे बिल्डिंग में। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पे हैं कहीं कहीं उनको जरूर इस बात की परेशानी इस बात को लेकर हो रही है कि आग जो लगी है शायद हो सकता है आग जल्द से जल्द बुझाई जा सके।
लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पे देखा पूरा इस इलाका जो मैं जानता हूँ, पूरा इलाका काफी कह सकते हैं सुरक्षित वाला इलाका है। जैसा कि मैंने बार बार बताया कि ठीक उसके बगल में अनिल अंबानी की जो रिलायंस की ऑफिस है, अनिल अंबानी उसी बिल्डिंग में बैठा करते हैं। ठीक उसके बगल में, साथ ही ठीक बगल में सिंधिया हाउस है जो इनकम टैक्स की ऑफिसेज है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे ऑफिसेज हैं, साथ ही तमाम ऐसे अन्य और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका तो अन्य जो बिल्डिंगें आसपास में है उसमें आग पसर सकती है, नुकसान हो सकता है भारी। इस बात का अंदेशा लगातार बना हुआ है, लेकिन दमकल के जवान लगातार जुटे हुए जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। बिल्कुल अभिषेक, जानना चाहेंगे इस वक्त कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कवायद कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई अहम दस्तावेज इस ऑफिस में मौजूद होंगे जिनके पूरी तरह से नष्ट हो जाने की फिलहाल स्थिति बनती दिख रही है। बिल्कुल यह साफ है कि जिस तरह से आग लगी हुई है, आप देख पा रही है चित्रों में, जिस तरह से भयंकर आग लगी है, इसमें कुछ भी बच पाना काफी कह सकते हैं काफी मुश्किल होगा कि कुछ भी इसमें जो पेपर्स रखे होते हैं ऑफिस में उसमें कुछ भी बच पावे। इस बात से इनकार करना कोई भी नहीं कर सकता कि इसमें कुछ भी पेपर बचे होंगे। शायद उन्होंने अगर इस पूरे मामले पर कुछ कंप्यूटराइज पेपर रखे होंगे, साथ होता है उस पर मामले बच जाए, लेकिन जो पेपर वास्तव में पड़े होते हैं, केस से रिलेटेड पेपर पड़े होते हैं, वह सबके सब नष्ट हो जाएंगे। और वो पेपर कहां से आएंगे, किस तरह से होंगे, यह जरूर एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों को जवाब देना होगा, या उससे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जवाब जरूर देना होगा आखिरकार क्या हुआ। लेकिन बार बार सवाल अब यही उठा रहे हैं, जैसा कि मैंने कुछ यहाँ जानकार लोगों से बात किया कि क्या इतने असुरक्षित वाले इलाके में तमाम यहाँ बातों का ध्यान रखा जाता है, बिल्डिंगों का ध्यान रखा जाता है, और काफी हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। ठीक बगल में यहाँ पर नेवी की ऑफिस है, नेवी का इलाका है पूरा, और तमाम ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस है यहाँ पे। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, बेहद सिक्योर्ड ये इलाका माना जाता है और इस इलाके में कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? अभिषेक, तमाम तस्वीरें और वहां के हालात क्या हैं, एक बार आप बताएं कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त माहौल है और ये आग बुझाने का काम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल मैं सीधे करना पसंद कहूंगा, हमारे चित्रों के जरिए बच्चे आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा यहाँ पे कि इस वक्त हालांकि जो धुआं निकल रहा था और धुआं जरूर थोड़ा कम हुआ है। यही गली है जिस गली जो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख पा रही होंगी, वहीं पर यह बिल्डिंग है जो बिल्डिंग में आग लगी हुई है। और बिल्डिंग के चौथे महले पर, ये ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग है, यानी तीसरे महले का है या फिर चौथे महले पर आग लगी हुई है और लगातार आग तो बढ़ती जा रही है। जो उसमें एसी है, जो एयर कंडीशन की मशीनें हैं, साथ ही जो उसमें कुछ गैस सिलेंडर हो सकते हैं, लगातार ब्लास्ट होने की आवाज उसमें से आ रही है। लेकिन यह जरूर है कि समय पर अब दमकल के लोग पहुंच चुके हैं और लोगों को आसपास के लोगों को निकाल दिया गया है और जल्द से जल्द यहाँ पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। तो अब अधिक और आग भड़कने की संभावना लग रहा है, कम दिख रही सके हम भी चित्र में देख पा रहे हैं। तो जरूर आग धुआं कम हुआ, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है और आग पर काबू पाया जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जैसा कि मैं चित्र में दिखाना चाहूंगा, ये तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं जो पुरानी जमाने की कहते हैं कि बहुत पुरानी अच्छी बिल्डिंगें, जो कंडीशन आपको बिल्डिंग दिखाना चाहूंगा, बल्कि मैं इसी तरीके की बिल्डिंग ठीक जिसमें आग लगी हुई है। आप समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंगों में ना तो कुछ और इतनी अच्छी बिल्डिंगें होती, मजबूत बिल्डिंगें होती, हेरिटेज बिल्डिंगे, खासतौर से इस बिल्डिंग जो इलाके में इतनी बिल्डिंगें हैं, यह सब हेरिटेज की कैटेगरी में आती है। और इस हेरिटेज की कैटेगरी बिल्डिंगों में इस तरह से अगर आग लगती, लापरवाही होती है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार किसी को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि इतने असुरक्षित वाले इलाके में अगर इस तरह से आग लगती है और अंकल के लोग अगर सही समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो जरूर एक बड़ा सुरक्षा की चूक है। ठीक बगल में नेवी की ऑफिस है, तो जरूर एक कहीं की लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से यह आग लगी है। तमाम पेपर्स और पूरे ऑफिस जलकर सुहा हो चुके हैं। बिल्कुल अभिषेक, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आग लगी है, बड़ी लापरवाही तो जरूर हुई है यहाँ पर, क्योंकि तमाम दस्तावेज जलकर खाक हो गए होंगे और कितना यहाँ से रिकवर हो पाएंगे उसको भी लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इससे पहले भी मुंबई में कई मंत्रालयों में आग लग चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में, जैसा कि अभिषेक आपको ध्यान होगा, वहां भी आग लगी थी और आज ये नारकोटिक्स के दफ्तर में आग लगी है। बार बार इस तरीके की लापरवाही होना कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मंत्रालय में ठीक 1 साल पहले ही जून के महीने में आग लगी हुई थी और जून बकायदा उसको अभी 1 साल ही पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने के बाद मंत्रालय में बकायदा इसका जायजा लिया हुआ है। और सही कहा आपने, मंत्रालय में तमाम वो 4 फ्लोर थे, चौथे फ्लोर से लेकर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, चारों के चारों फ्लोर जलकर सुहा हो चुके थे। तमाम बिल्डिंग जो फाइलें थी वो जलकर सुहा हो चुकी थी और तमाम भारी नुकसान हुआ था। आरोप लगाया गया कि आग लगाई गई हो सकती है, हालांकि जांच बैठाई गई, जांच में रिपोर्ट आई कि आग लगी नहीं है, बकायदा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी।
तमाम ऐसी देखिए सवाल नहीं उठते हैं कि आग लगने के बाद तमाम ऐसी रिपोर्ट आती है, तमाम जांच किया जाता है कि आखिरकार आग लगाई गई या लगाई क्या। जो रिपोर्ट आती है उसमें दिखाया जाता है कि आग झटके से लग गई होगी, अचानक लग गई होगी, किसी की वजह जान। लेकिन आखिरकार इसके पीछे बड़ी वजह एक लापरवाही अभिषेक इसे कहा जा सकता है। आप लगातार बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ये तस्वीरें हैं मुंबई के उस इलाके की जहां पर इस बिल्डिंग में आग लगी है और इस बिल्डिंग के नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में आग लगी है। 12 सरकारी ऑफिस है कुल इस पूरी बिल्डिंग में। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पहले 5 गाड़ियां यहां पर मंगाई गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाती गई और अभी फिलहाल 7 से 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार उठता धुएं का गुबार आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीषण ये आग लगी है। और इस दफ्तर के अंदर मौजूद जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं पूरी तरीके से नष्ट हो गए होंगे। तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो एक्सचेंज बिल्डिंग में लगी है आग और इस आग के चलते नारकोटिक्स विभाग में मौजूद तमाम सरकारी फाइलें सब नष्ट हो गई हैं। आग बुझाने की हालांकि कोशिशें जारी है, लेकिन इसके बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा के क्या इंतजामात होने चाहिए और किन चीजों की कमी थी जिनकी वजह से आज शॉर्ट सर्किट की खबर आती है और इतनी भीषण आग देखने को मिलती है। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मुंबई से एक्सचेंज बिल्डिंग में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने की कवायद की जा रही है और संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, हालातों को देखकर क्या लग रहा है कि कब तक इस आग पर काबू पूरी तरीके से पाया जा सकेगा, क्योंकि अभी भी धुएं का गुबार उठ रहा है? बिल्कुल, देखिए आग पर लग रहा जो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आग पर करीबन हो सकता है कि अगले 1-2 घंटे में और आग पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि आग जो ऊपर जो मल्ले पर लगी थी, यानी जो बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 3 मल्ले की यानी 4 मल्ले कह सकते हैं बिल्डिंग है, उससे चौथे मल्ले पर ही आग लगी हुई है। उसके ऊपर कोई भी माला नहीं है, तो जरूर आग कहीं ऊपर नहीं जा सकती। आग अगर आनी होगी तो नीचे ही बिल्डिंग में यानी नीचे की फ्लोर में आ सकती है। उससे दमकल के लोगों को बचाना है कि नीचे कहीं आग ना पसरे या साथ ही साथ जो दूसरे अन्य के जो पास की बिल्डिंग है उसमें कहीं आग ना पसरे। यह जरूर यह ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैं आपको बल्कि वापस चित्रों में दिखाना चाहूंगा, यह इसी तरीके की बिल्डिंग है जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर हेरिटेज की बिल्डिंग है। और सबसे इसमें खासियत इस बात की मीनाक्षी बिल्डिंगों में यह होती है कि बहुत ज्यादा लकड़ियों का इसमें यूज किया होता है। अगर आग लगती है, भले ही आग कहीं और ना फैल, लकड़ियों का प्रयोग इतना किया होता है कि आग बहुत ज्यादा फैल सकती है, भड़क सकती है और अगल बगल के इलाकों में आग जा सकती है। इस बात का जरूर दमकल के लोग जो है ध्यान रखते हैं। उनको पता होता है कि बिल्डिंगों में, ऐसी बिल्डिंगों में बहुत ज्यादा लकड़ियों का यूज किया गया होता है और उससे आग बहुत ज्यादा लग सकती है। तो जरूर इससे लगातार दमकल के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आग पर काबू पाए जाने के, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 घंटे में स्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन लगातार सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार बड़ी लापरवाही बिल्कुल हुई कैसे? अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आसपास तमाम महत्वपूर्ण और बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे, हेरिटेज बिल्डिंग है यहाँ पर, बहुत पुराने समय की ये तमाम इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। तो आसपास की बिल्डिंग को इस आग से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि आग, हालांकि आप कह रहे हैं कि सबसे ऊपरी मंजिल में लगी है तो नीचे तक आग को आने से रोकना है, लेकिन आसपास की इमारतों को भी क्या इससे नुकसान पहुंचेगा? का कार्यक्रम खत्म हो गया तो आगे बिल्कुल, जैसा कि बताया कि अगर आग जो लगी हुई है अगर दूसरे बिल्डिंगों में फैल गई अगर कहीं, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी बिल्डिंग है, भले ही आप पत्थरों की बिल्डिंग आप देख रही हो पीछे कि पत्थरों की बिल्डिंग है, पत्थर की बिल्डिंग यानी जो हेरिटेज के कैटेगरी में आता है, लेकिन जो चारों तरफ बहुत ज्यादा लकड़ियों का यूज हुआ होता है और अगर दूसरे बिल्डिंगों में आग फैल गई, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो सकती है। और सबसे बड़ा कि इसे बता रहा हूं बाबा कि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा बिजनेस एरिया है, ठीक बगल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है, जहाँ पे पूरे कह सकते हैं देश का जो व्यापार चला करता है, तमाम बड़ी बड़ी यहाँ पे ऑफिसेज हैं। ठीक बगल में तमाम ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ऑफिस हैं, तमाम कारपोरेट्स के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। और उनके इस वक्त जो कह सकते हैं जो पूरा एरिया है, लोग बाहर निकल गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों के ऑफिसों में धुआं पहुंच चुका है, धुआं बहुत ज्यादा है, तो लोग अपने ऑफिस में नहीं रह पा रहे हैं, लोग बाहर निकल चुके हैं इस वक्त।
तो जो एरिया में जो लोग काम कर रहे थे वह इस वक्त परेशान हो चुके हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह कहूंगा मैं मीनाक्षी यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ लापरवाही, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो होते हैं वह कहीं कहीं जो नियम होते हैं उसको कहीं कहीं ताक पर रखकर तमाम अनुमति दी जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से आग लगाई जाती है। क्योंकि अगर समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाए, उसका अगर वेरिफिकेशन किया जाए कि आग यहाँ पर फायर सेफ्टी के जो रूल्स दिए गए हैं क्या यहाँ पर पालन किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, अगर ऐसा किए गए होते तो आग कहीं भी किसी बिल्डिंग में ना लगे, शायद मंत्रालय में भी नहीं लगी होती या फिर जो बिल्डिंग लगी है यहाँ पर नहीं लगी होती। लेकिन अब जरूर कह सकते हैं खाना पूर्ति के लिए जांच बिठाई जाएगी, जांच के बाद कहा जाएगा कि नहीं शायद आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, किसी ने लगाई नहीं है। लेकिन सच्चाई जो होती है सच होता है, कहीं वो दब जाता है और इस तरह तमाम बिल्डिंगों में आग लगती है और तमाम लाखों का। फिलहाल अभिषेक जानना चाहेंगे, आग को बुझाने की कोशिशें कवायदें तो लगातार जारी है और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन इस आग पर पूरी तरीके से काबू पाने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि धीरे धीरे धुएं का गुबार जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं आसपास के इलाके में फैल रहा है, तमाम जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग से भी शायद लोग निकलकर बाहर आ गए होंगे, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं पूरी सड़कों पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया थोड़ा पहले आपको मीनाक्षी की सही कहा आपने कि जो आसपास के जो इलाके जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस का जो, क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह से कह सकते हैं बिजनेस एरिया, कारपोरेट एरिया है पूरा। यहाँ पर लोग इनकी ऑफिस से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, उसके बाद शाम को निकल जाते हैं। तो जरूर लोग अपने इस वक्त सड़कों पर बाहर आ चुके हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा चित्र जो दिखाना भी चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त सड़कों पर सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। लोग क्योंकि यह तमाम एरिया जो कह सकते हैं इसके अंदर भी तमाम ऐसे जगह है जो लोग इस वक्त लोग बाहर निकले हुए हैं। लोग कुछ लोग यहाँ पर अगर बाहर है तो कुछ लोग कहीं और किसी और एरिया में किसी और रोड पर रुके हुए हैं ताकि कम से कम वह अंदर ना जा पावे और कम से कम उनके ऑफिस में कोई नुकसान ना हो सके। तो इससे सबसे बड़ा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग भी बकायदा लगाए गए हैं। दमकल की जो गाड़ियां आपको दिख रही होगी कि दमकल गाड़ियां बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रही है, लगातार जो संख्या पुलिस की गाड़ियां लगातार यहाँ पे आ रही है, यह दिखाने के लिए कि जो चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी के दफ्तर हैं, बड़े बड़े कारपोरेट के ऑफिसेज हैं, कहीं कुछ अन्य स्थिति ना पैदा हो, इसलिए सुरक्षा के कानून व्यवस्था भी स्थिति खराब ना हो, इसका भी बकायदा ध्यान रखा जा रहा है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, लगातार तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है और आग की चपेट में इस बिल्डिंग में मौजूद नारकोटिक्स का दफ्तर भी आ गया है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ से नारकोटिक्स ऑफिस में आग की लपटें उठती दिखाई दे रही थी और उसके बाद ये धुएं का गुबार आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस वक्त सड़कों पर निकल गए हैं। इस पूरे इलाके में कई दफ्तर मौजूद हैं और इन दफ्तरों में जो लोग थे वो भी फिलहाल सड़कों पर निकल गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है और खासतौर पर एक बड़ी राहत की बात यह है कि इस दफ्तर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था जिस वक्त ये भीषण आग लगी। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल स्थिति क्या कुछ बयां कर रहे हैं? दमकल विभाग के क्या कर्मचारी अभी तक कुछ बोल पाए हैं, अधिकारी कुछ बोल पाए हैं कि इस आग को बुझाने में कितना वक्त लग जाएगा? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जो वक्त हमको ब्रेक का मिला उसमें तमाम मैंने अपडेट्स लिए और तमाम अपडेट्स में इस बात की जानकारी अभी और अहम लगी है कि आग पर काबू पाए जाने में तमाम और कई घंटे लग सकते हैं। और जैसा कि मैं खुद इस जगह पर जाकर आया, देख के आया बकायदा, और कंट्रोल जो दमकल का जो कंट्रोल है उनसे जो जानकारी हमें मिल पाई है उससे साफ कहना कि आग अभी बुझ नहीं पाई है। लगातार आग पर काबू पाने का लगातार सिलसिला इनका शुरू है और फायर फाइटिंग जो होती है वह शुरू की गई है। उसके बाद जो पानी मारा जाता है उसका काम शुरू किया गया है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए मीनाक्षी है, जैसा मैंने बताया आपको ध्यान देने वाली बात है कि चौथे महले पर आग लगी, उसके ऊपर कोई भी महला नहीं है और आग इतनी अगर बड़ी आग लगी है समस्या मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जो पूरी बिल्डिंगों में लकड़ी का प्रयोग इतना अधिक हुआ होता है कि आग पर काबू पाया जाना काफी संभव जल्दी आसान नहीं होता है और इसीलिए दमकल के लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि आग पर जल्दी काबू नहीं पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह यही है और अब दमकल के लोगों का यह सबसे बड़ी मुश्किलें हो रही है कि आग नीचे के महले पर ना आए और यह कहीं के दिखाई पड़ रहा है कि नीचे के महले पर भी आग आती हुई दिखाई दे रही है। यह सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए पैदा हो रही है। लेकिन दमकल के लोग पूरे इलाके को खाली करा लिए हैं। अब जैसा कि मैं बार बार ये चित्रों में दिखा रहा हूं कि अब यही वो रोड है जिस रोड के ठीक सामने अब जो दमकल की गाड़ियां दिखाई पड़ रही है। लोग अपने इस वक्त ऑफिस से बाहर निकले हुए पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं
लोग और पूरी इलाकों का सत्य खाली कर लिया गया, आसपास की बिल्डिंगों को खाली कर दिया गया है। जो खाली नहीं हुई थी कुछ लोगों ने खुद से खाली कर दिया क्योंकि धुआं इतना अधिक था, लोग अपने ऑफिसों में नहीं रह पाए थे, घुटन उनको हो रही थी, इसीलिए वह बाहर आ चुके हैं। तो जाहिर सी इसमें आग पर काबू पाए जाने में कुछ और घंटे लग सकते हैं, यह जो अभी अधिकारी से जानकारी दमकल के द्वारा मिली हुई है। बिल्कुल अभिषेक, इस पूरी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा और आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है ये, इसमें नारकोटिक्स विभाग का दफ्तर है, इसके अलावा और कौन कौन से दफ्तर इस पूरी बिल्डिंग में मौजूद हैं? देखिए, जिस महले पर आग लगी हुई, जो चौथा महला है, ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग, यानी कि तीसरा महला कहें या चौथा महला कहें, उस पर जो आग लगी हुई है वही नारकोटिक्स का ऑफिस है और उसमें ही और इस सबसे ऑफिस के साथ ही साथ हमको जानकारी यह भी मिल रही है, हालांकि इसमें अभी कंफर्मेशन हुई बाकी है कि इसमें कोर्ट भी हुआ करता था और इसमें सुनवाई भी हुआ करती थी। यहाँ पर लोग जो आरोपी आते हैं, आरोपियों को बकायदा पेश किया जाता है, यहाँ पर उसकी सुनवाई भी होती है और इसके साथ ही कुछ और भी यहाँ पे भारत सरकार के अधीन जो दफ्तर आते हैं वह तमाम ऐसे दफ्तर यहाँ पर हुआ करते हैं और उनकी भी यहाँ पे ऑफिसें हैं। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आग सुबह के वक्त लगी है, जब ऑफिस के खुलने का समय 10 बजे के आसपास होता है, उसके पहले ही आग लग चुकी थी। ये जानकारी यहाँ पे लोग बता रहे हैं, जैसा कि बता रहे लगातार लोग की आग लग के काफी 2 घंटा हो चुका था, लेकिन दमकल के लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन दमकल के लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से आग भड़क गई और ज्यादा बड़ी आग हो चुकी है और इसकी वजह से लगातार आग और यानी अभिषेक ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। 2 घंटे तक अगर आग यहाँ पर लगी हुई थी और दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर नहीं पहुंची तो अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई। बिल्कुल, यह जाहिर सी बात है कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो भी जहां भी आग लगती है लगातार ऐसे आरोप जरूर लगते हैं कि दमकल के लोग लेट आते हैं, लेकिन दमकल के लोगों की दलील यह होती है हमेशा, जैसा कि हमने देखा है कभी भी, कि उन्हें जो कॉल मिलता है वो कॉल का टाइम दिखाते हैं, जब उन्हें कॉल मिलता है उसके हिसाब से वह सही समय पहुंचते हैं। लेकिन अगर मैं इस इलाके की बात करूं, इस इलाके में कि कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ही दमकल का ऑफिस है, दमकल की गाड़ियां होती हैं और सही समय पर यहाँ पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर उनको सही समय पर जानकारी मिली थी तो क्या सही समय क्यों नहीं पहुंचे, आखिरकार इसके पीछे का मुख्य वजह क्या रहा, यह जरूर एक आने वाले दिनों में कह सकते हैं इस पूरे मामले पर जांच हो सकती है, सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं ठीक पीछे बल्कि लगातार यहाँ पे गाड़ियां आ रही है, बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा यही इस तरह से गाड़ियां जो है मुंबई अग्निशमन दल जो कहा जाता है, ये गाड़ियां लगातार यहाँ पर इनका आने का सिलसिला लगातार शुरू है। जैसा कि मैंने बता रहा था आपको चित्रों में कि जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए गाड़ियां जो पहले से यहाँ पर आई हुई थी 7-8 गाड़ियां, उन गाड़ियों को आने का सिलसिला और लगातार बढ़ रहा है। इससे समझ सकती है कि भले ही आग एक फ्लोर पर लगी थी चौथे महले पर, लेकिन वह आग लंबी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और इसलिए देख सकते हैं बाकी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। अभिषेक, ऐसी हालात बनते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, दक्षिणी मुंबई के बलाड पियर इलाके में एक्सचेंज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है और इस बिल्डिंग में मौजूद नारकोटिक्स ऑफिस में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि इस आग की वजह से इस दफ्तर में मौजूद तमाम सरकारी अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं और दमकल विभाग की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और इस आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। 4 मंजिला इमारत है जिसकी आखिरी यानी सबसे ऊपरी मंजिल में आग लगी हुई है और फिलहाल दमकल विभाग की कोशिश ये है कि नीचे की मंजिलों में ये आग ना फैले। आपको बता दें, आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है और इस वक्त जानकारी के मुताबिक 8 से 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की और इसके बाद इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। आग लगने के वक्त इस इमारत में कुछ ही लोग मौजूद थे और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वो लोग इस आग की चपेट में नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जरूर सामने आई है क्योंकि आग लगने के फौरन बाद ही दमकल विभाग को सूचित किया जा चुका था, लेकिन तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग गया यहां पर दमकल विभाग की टीम